दोस्तों नमस्कार, क्रिप्टो कोच चैनल में आपका स्वागत है और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं मार्केट के बारे में और सीपीआई डेटा निकल के आया है और इसके ऊपर हम डिस्कस कर रहेंगे कि क्या लग रहा है आने वाले टाइम के अंदर क्रिप्टो मार्केट रिलेटेड कहाँ जा सकता है, क्योंकि हमने देखा था अभी 2-3 दिन पहले जो एफटीएक्स और बाइनेंस की जो मिसकंसेप्शन और ये सब जो चीज़ें चल रही हैं, लड़ाई जो चल रही है, उससे हमारा मार्केट काफ़ी यहाँ पे डंप हुआ है और यहाँ पे कई सारी चीज़ें निकल के आई उनके सामने, जहाँ पे एफटीएक्स की यहाँ पे सच्चाई निकल के आई है। कड़वी सच्चाई जो है, जो उनके सीईओ हैं, उनकी कड़वी सच्चाई निकल के आई। और अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है, तो आप जाके देख सकते हो आई बटन को दबा के। तो अभी चलते हैं मार्केट को एनालाइज़ करते हैं, देखते हैं कि बिटकॉइन आने वाले टाइम में क्या रिकवर कर सकता है या फिर और डंप में जाएगा। तो अगर आप देखोगे रिसेंटली मार्केट में थोड़ा यहाँ पे पंप आया है और आज अगर आप देखते हो तो जो इथेरियम है, बाइनेंस है और मैटिक, तो बेसिकली आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर, तो काफ़ी अच्छे पंप इनने दिखाया है। मार्केट में बेसिकली जो डेटा निकल के आ रहा है, जो न्यूज़ निकल के आ रही है, वो ये निकल के आ रही है कि सीपीआई डेटा यहाँ पे निकल के आ रहा है। और ये सीपीआई डेटा आखिर है क्या? इसको हम 2 मिनट में समझेंगे। तो सीपीआई डेटा एक्चुअली होता क्या है और क्यों इम्पोर्टेंट है और क्रिप्टो इसकी वजह से पंप क्यों हुआ, ठीक है? इसको हम समझेंगे। काफ़ी सारे जो लोग नए जुड़ते हैं, वो समझ नहीं पाते हैं कि सीपीआई डेटा आखिर है क्या? देखो, सीपीआई डेटा का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है? तो बेसिकली क्या होता है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यूएस गवर्नमेंट या हर गवर्नमेंट जो है, हर कंट्री की गवर्नमेंट यहाँ पे निकालती है। और अगर आपको नहीं पता होगा, क्रिप्टो कहीं न कहीं इन्फ्लुएंस होती है हमारे स्टॉक मार्केट से, जो यूएस का स्टॉक मार्केट है। और अगर आप देखोगे यूएस का स्टॉक मार्केट आज की डेट में यहाँ पे ग्रीन गया है। क्यों गया है? क्योंकि आप देख सकते हो सीपीआई डेटा जो निकल के आया है, वो बेसिकली क्या बताता है कि कितना यहाँ पे इन्फ्लेशन रेट होगा, जो कि आपको पता होगा कोविड में काफ़ी बढ़ गया था इन्फ्लेशन रेट। इन्फ्लेशन रेट बेसिकली मतलब क्या होता है कि कितनी महँगाई यहाँ पे बढ़ती चली जा रही है। तो 8% का यहाँ पे निकल के आया था लास्ट कुछ मंथ्स में। लेकिन जो अभी नया सीपीआई डेटा निकल के आया है, वो है 7.7% निकल के आया है, जो कि काफ़ी नीचे आया है, काफ़ी कम आया है, प्रेडिक्शन से काफ़ी नीचे आया है। उसकी वजह से क्या होता है कि लोगों के पास पैसा एक तरीके से होता है, मार्केट में पैसा होता है, तभी लोग इसको इन्वेस्ट करते हैं। और मार्केट में अगर पैसा नहीं होगा, तो लोग इन्वेस्ट नहीं कर पाएँगे। तो बेसिकली आप देख सकते हो कि जितना सीपीआई कम होता है, उतना ही मार्केट अच्छा जा सकता है। तो यहाँ पे बेसिकली आप देख सकते हो स्टॉक मार्केट पे बेसिकली काफ़ी अच्छा इफ़ेक्ट पड़ा, जहाँ पे थोड़ा यहाँ पे पंप किया है। और यहाँ पे अगर ओवरऑल देखते हो, तो बिटकॉइन और क्रिप्टो का मार्केट भी यहाँ से अच्छा खासा यहाँ पे पंप हुआ है। और यहाँ पे जो न्यूज़ है, धीरे-धीरे फेड होती चली जा रही है एफटीएक्स की, लेकिन उसके ऊपर भी हम बात करने वाले हैं थोड़े टाइम के लिए। अब यहाँ पे बात करते हैं बिटकॉइन के एनालिसिस के ऊपर। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो न्यूज़ इवेंट्स जो आ रहे थे, जो हमारे फंड फैली जा रही थी, तो उसकी वजह से काफ़ी यहाँ पे बिटकॉइन का प्राइस यहाँ पे डंप हुआ है। और ऐसे सिचुएशन में आप कभी भी यहाँ पे ट्रेड मत करो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रिस्क रहता है। तो मैंने पर्सनली यहाँ पे ट्रेड नहीं किया था, ठीक है? जो भी मेरी पोजीशंस थी, मैंने अपनी स्टॉप लॉस से निकाल के यहाँ पे एग्जिट ले लिया था। ब्रेक इवन वगैरह पे सब पे निकाल के यहाँ पे ले लिया था। लेकिन हमेशा आप याद रखो कि जब भी मार्केट एक तरीके से फंड होता है, उसमें आप जितना कम ट्रेड कर सकते हो, उतना कम ट्रेड करो। लेकिन अगर आप देखते हो, तो मार्केट में काफ़ी सारे कॉइन्स जो है, मैं आपको साइड में दिखा रहा हूँ, अच्छे खासे यहाँ पे पंप हुए हैं। मेनली यहाँ पे मैटिक वगैरह भी बहुत अच्छा यहाँ पे पंप हुआ है। और अगर आप देखोगे, बिटकॉइन की मेन एनालिसिस कर लेते हैं, क्योंकि बिटकॉइन इज़ द किंग। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो यहाँ पे जो हमारा 50 डे मूविंग एवरेज था, जो मैं आपको ग्रीन लाइन में आपको समझाया था, वो यहाँ पे आप देख सकते हो उसको भी ब्रेक कर गया। और हमारी ये ट्रेंड लाइन, इसको भी यहाँ पे ब्रेक कर गया। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि न्यू बॉटम यहाँ पे बना लिया बिटकॉइन के प्राइस ने। और अगर आप देखोगे, तो ये जो बॉटम है हमारा 2020 के अंदर यहाँ पे हिट किया था, ठीक है? तो 2 साल बाद ये बॉटम बना है और ऑलमोस्ट यहाँ पे जो बिटकॉइन का प्राइस था, $15,000 तक यहाँ पे टच कर गया था, $15,500 के अराउंड यहाँ पे टच कर गया था। लेकिन वापस यहाँ पे रिकवर कर गया, ठीक है? अभी यहाँ पे उम्मीद क्या लग रही है, इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। तो मेन जो अभी टारगेट आने वाला है, वो हमारा $19,400 ही है। अगर आप इसकी रेजिस्टेंस मान के चलोगे, ये जो रेजिस्टेंस है, काफ़ी अच्छी रेजिस्टेंस का काम करेगी। और मार्केट धीरे-धीरे अभी रिकवर कर रहा है, लेकिन अभी जो है एक तरीके से हम फिर से डाउन ट्रेंड में चले गए। अगर आप देखोगे, तो फिर से वही डाउन ट्रेंड में हम एक तरीके से जा रहे हैं। और देखते हैं कि क्या लगता है कि आने वाले टाइम में क्या न्यूज़ अपडेट्स आएगी, क्योंकि जब न्यूज़ अपडेट्स बुरी आती है, फट जब फैला जाता है, तो टेक्निकल ज़्यादा काम नहीं करते हैं। लेकिन मैं आपको पोस्ट करता रहूँगा। तो अगर आप चैनल पर नए हो, तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। लेकिन मेन अभी चीज़ों पे बात कर लेते हैं, और क्रिप्टो क्या हम बाय करें या नहीं करें। देखो, अगर आप डिप में बाय कर रहे हो, एसआईपी कर रहे हो, तो बेसिकली कर ही सकते हो। कल रात जब बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी काफ़ी डिप में गए थे, तो मैंने प्रीमियम वगैरह में भी डाला था और मैंने खुद से यहाँ पे डिप में बाय की थी। मैंने मैटिक बाय किया था, इथेरियम और बिटकॉइन, 3 मैंने यहाँ पे कॉइन्स बाय किए थे। तो हमेशा आप आदत बनाओ, जब भी मार्केट नीचे जाता है, एक अपॉर्च्युनिटी देता है डिप में बाय करने के लिए। अगर आप स्मार्ट इन्वेस्टर बनोगे, तो आप अच्छे से यहाँ पे आने वाले टाइम में 2-3 साल में एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे लेके जा सकते हो, ठीक है? तो ये छोटे-छोटे मोमेंट्स आते हैं, जहाँ पे आप इन्वेस्ट करके अपना एक अच्छा यहाँ पे पोर्टफोलियो बना सकते हो अच्छे-अच्छे कॉइन्स के अंदर, ठीक है? अब बात करते हैं, ये तो मैंने डिस्कस कर ही लिया, ये भी मैंने आपको डिस्कस कर लिया। लेकिन अगर आप यहाँ पे बात करते हो हम न्यूज़ अपडेट्स के बारे में, तो एफटीएक्स के बारे में जो मेन न्यूज़ निकल के आ रही है, जो ऑल ओवर दी क्रिप्टो और ट्विटर वगैरह पे फैली हुई है। और यहाँ पे अभी जो है सीईओ जो है इसके सैम, उन्होंने आज शाम ही यहाँ पे एक
बहुत बड़ा थ्रेड यहाँ पे डाला है ट्विटर पे, सॉरी, इनने एक्सप्लेन किया ही क्या-क्या चीज़ें हुई थी। और बेसिकली हुआ क्या था कि यहाँ पे मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो हमारे एसबीएफ हैं, मतलब मिस्टर सैम जो हैं, एफटीएक्स जो एक जानी-मानी क्रिप्टो एक्सचेंज है, उसके जो सीईओ हैं, उनकी जो बैलेंस शीट वो कहीं से निकल के आ गई, वाप निकल के मतलब लीक हो गई और कहीं से लोगों को मिल गई। और वहाँ से यहाँ पे स्टार्ट हुई इसकी कंट्रोवर्सीज़, क्योंकि सैम के ऊपर काफ़ी ज़्यादा, मतलब एक तरीके से उनने जो मैनेज कर रखा था अपना फंड, बहुत बेकार तरीके से मैनेज कर रखा था। और उसकी जो लिक्विडिटी थी, उनके एक्सचेंज के ऊपर लिक्विडिटी थी, वो भी काफ़ी ज़्यादा कम थी। और ठीक है, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे हुई थी। अगर आपको पूरा समझना हो तो मेरी लास्ट वीडियो देख लेना, मैंने आपको समझा रखा है उसके अंदर। लेकिन यहाँ पे इनने बोला है, आप देख सकते हो, आज शाम ही इनने बोला है, 10 नवंबर को शाम को ये पोस्ट डाली थी कि यहाँ पे आई एम सॉरी, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। और अगर आप ये पूरा थ्रेड पढ़ोगे तो मैं आपको लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो अगर आप पूरा थ्रेड पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि इनने बोला है कि क्या-क्या चीज़ें हुई हैं। और इनने वादा भी किया है कि लोगों के जो फंड्स यहाँ पे लॉस हुए हैं वो ये रिकवर करा के देंगे। और जो एक्सचेंज है, जो राइट डिसीजन होगा वो अब यहाँ से करने वाले हैं। दोस्तों, आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो क्रिप्टो है हमारी डिसेंट्रलाइज़ जहाँ बोला जाता है क्रिप्टो को, ऐसी चीज़ों से लगता है कि यहाँ पे सेंट्रलाइज़ है। और एक पर्सन की गलती से मतलब कि कितना ज़्यादा शार्प मूवमेंट और कितने लोग यहाँ पे फंड अपने गँवा देते हैं, लॉस कर बैठते हैं। तो इसको हम बिल्कुल भी क्रिप्टो नहीं कहेंगे, मतलब ऐसी चीज़ों को हम क्रिप्टो बिल्कुल नहीं कहेंगे। इसीलिए आप देख सकते हो एफटीटी टोकन का हाल क्या हुआ है। और जो रिकवर करना है, एफटीटी टोकन को रिकवर करना काफ़ी मुश्किल यहाँ पे होने वाला है। तो यहाँ पे केयरफुल रहना, अगर आप एफटीटी यहाँ पे होल्ड करे हुए हो तो होल्ड करके रख सकते हो, लेकिन अगर आप एग्जिट करते हो तो बहुत बड़ा लॉस होगा। मेरे पास भी एफटीटी टोकन्स पड़े हुए हैं, तो मैं अभी यहाँ पे होल्ड करने वाला हूँ, मैं एग्जिट नहीं करने वाला हूँ पैनिक के अंदर, क्योंकि लॉस में सेल करने का कोई फायदा नहीं है। दोस्तों, नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो डोज कॉइन के ऊपर निकल के आ रही है, जहाँ पे इलॉन मस्क जो है अब नेक्स्ट मूव कुछ डॉज के ऊपर यहाँ पे प्लान कर रहे हैं। कुछ यहाँ पे सोर्सेज से निकल के आ रहे हैं कि डॉज को यहाँ पे इंटीग्रेट करने वाले हैं यहाँ पे ट्विटर के साथ। आपने देखा कोई ट्विटर का एक नया यहाँ पे वेरिफिकेशन वाला निकल के आया है। दोस्तों, यहाँ पे एक बार यहाँ पे इलॉन मस्क ने यहाँ पे ये बोला था कि डोज का यहाँ पे रियल टाइम कुछ यूज़ भी होना चाहिए, जब जाके जो डोज कॉइन है यहाँ पे हम सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे हो सकता है कि डोज कॉइन आने वाले टाइम में थोड़ा यहाँ पे अच्छा जा सकता है। तो यहाँ पे आप पोर्टफोलियो में थोड़ा बहुत अपना इसको होल्ड करके रख सकते हो। उसके ऊपर कुछ न्यूज़ निकल के आ रही है। नेक्स्ट जो न्यूज़ जो निकल के आ रही है मेन, वो ये निकल के आ रही है कि एसईसी जो है इन्वेस्टिगेशन कर रहा है बाइनेंस और कॉइनबेस के ऊपर, आफ्टर जो एफटीएक्स का जो एक्सप्लोजन हुआ है, मतलब जो भी चीज़ें हुई हैं, जो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन है, जो लोगों की यहाँ पे सिक्योरिटी रखता है, मतलब जो ये सिक्योरिटीज़ हैं या फिर जो भी फंड्स हैं, जो भी क्रिप्टो है, या फिर उनके अंडर ही यहाँ पे आता है यूएस का एसईसी। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि एसईसी ने यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे स्टार्ट कर दी है। जो अभी चीज़ें हुई हैं, हो सकता है सैम के ऊपर कुछ यहाँ पे चीज़ें भी लग सकती हैं, जेल वगैरह भी हो सकती है सैम को। तो इसके ऊपर नज़र बना के रखना, ठीक है? अगर आपके फंड वगैरह हैं एफटीएक्स के ऊपर, तो मेक श्योर यहाँ पे आप थोड़ा केयरफुल रहना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल इग्नोर करो, ठीक है? तो अगर जेल वगैरह भी होती है तो कुछ-कुछ चीज़ें यहाँ पे निकल के आ सकती हैं, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे स्टार्ट हो गई है। तो केयरफुल रहना आप यहाँ पे, ठीक है? तो ये मेरे को आपको सिर्फ वार्न करना था, मेरे को आपको कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं देनी है यहाँ पे। और दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आ रही है कि यूएसडीटी फिर से यहाँ पे डीपेक हो गया है। मतलब $1 से वो नीचे चला गया। आपको पता होगा कि यूएसडीटी एक स्टेबल कॉइन है, और स्टेबल कॉइन का मतलब ये रहता है कि उसका प्राइस कभी भी ऊपर या फिर नीचे नहीं जाएगा। लेकिन हमने अभी रिसेंटली देखा कि मार्केट का जो भी क्रैश आया था, उसमें यूएसडीटी भी काफ़ी होल्ड हो रखा था एफटीएक्स के ऊपर। और यहाँ पे कई लोग यहाँ पे फर्ड फैलाने की कोशिश करते हैं कि यूएसडीटी जो है डीपेक हो जाएगा, डीपेक हो जाएगा। लेकिन मेरे को जो पॉसिबिलिटी लगती है वो बहुत ही ज़्यादा कम लगती है इसकी। आपने देखा होगा पास्ट में बहुत ज़्यादा फर्ड भी आता रहता है, यूएसडीटी यहाँ से निकाल लो, निकाल लो। बहुत ज़्यादा फर्ड फैलाया जाता है, और काफ़ी सारे जो लोग होते हैं यही इसको फर्ड फैलाते हैं और उसको सस्ते में बाय कर लेते हैं, ठीक है? क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉफिट बनाना आसान जो होता है यूएसडीटी में होता है। फेक न्यूज़ यहाँ पे फैलाओ और उसकी फर्ड फैलाओ, जब भी यूएसडीटी क्रैश करेगा यहाँ पे बाय कर लो। और जो बड़ी-बड़ी व्हेल्स होती हैं वो अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट यहाँ पे निकाल सकती हैं, ठीक है? तो लेकिन मेरे को यहाँ पे पॉसिबिलिटी यहाँ पे कम लगती है इसको डीपेक होने की। अभी जो न्यूज़ आ रही है वो यही निकल के आ रही है। आप देख सकते हो कि जो हमारे मिस्टर सैम हैं, उनकी जो बैलेंस शीट है वो कहीं से यहाँ पे निकल के आ गई, और वहाँ उसकी वजह से यहाँ पे ये सारी चीज़ें यहाँ पे स्टार्ट, ठीक है? तो अभी मेरे को पॉसिबिलिटी इसकी कम लग रही है कि ये डीपेक होगा, लेकिन तब भी यहाँ पे केयरफुल रहना चाहिए। हमारा जो फंड है यही नहीं, आप सिर्फ यूएसडीटी में ही पूरा लगा के रखोगे, ठीक है? पूरा बाइफरकेट यहाँ पे करना चाहिए कि अगर एक क्रिप्टो अगर डाउन जाती है तो बाकी क्रिप्टो यहाँ पे संभाल ले, ठीक है? तो एक चीज़ मैंने आपको हमेशा बोली है कि आप देख सकते हो मैटिक को मैं हमेशा सपोर्ट करता आया हूँ, क्योंकि मैटिक की जो टेक्नोलॉजी है मैंने पढ़ी हुई है। और आप देख सकते हो कि मैटिक में जो अर्ली इन्वेस्टर्स होंगे उनको काफ़ी अच्छा यहाँ पे फ़ायदा होगा, ठीक है? तो ऐसे-ऐसे कॉइन्स के अंदर हम इन्वेस्ट करेंगे, अपना अच्छा-अच्छा पोर्टफोलियो बनाएँगे, और अच्छा-अच्छा पोर्टफोलियो बनाते रहेंगे हम धीरे-धीरे। और अगर आप चैनल पे नए हो तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हैं, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़, जो भी लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है। और अगर आप
ब्लॉकचेन सीखना चाहते हो तो मैं एक डेडिकेटेड ब्लॉकचेन यहाँ पे कोर्स बनाने वाला हूँ, जहाँ पे हम ग्राउंड ज़ीरो से सीखने वाले हैं, बिल्कुल फ्री होने वाला है ये। तो मेक श्योर यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मिस आउट मत करना क्रिप्टो की जो भी अपडेट्स रहती हैं, आप हमारे टेलीग्राम से भी जॉइन कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।